गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास के पद का पहला पद पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद में सूरदास ने यह बताया है कि जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, उनके वियोग में गोपियां तड़पती रहती हैं और कृष्ण स्वयं वापस न आकर अपने अभिन्न मित्र उद्धव से योग संदेश भेजते हैं और उस योग संदेश को सुनकर गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बड़भागी यानी सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो या भाग्यवान। अपरस माने होता अनासक्त या जिसका स्पर्श नहीं किया है। स्नेह तगा, स्नेह प्रेम का बंधन, प्रेम का धागा। अनुरागी माने प्रेम करने वाला। पुरैन, पुरैन माने कमल होता है। रस, रस का तात्पर्य यहाँ जल से है। बोर्यो माने डूबना। रूप परागी माने रूप का आकर्षण, सौंदर्य। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। भोरी, भोरी माने होता है भोली यानी गोपियों को कहा गया है। पागी यानी आसक्त रहना या जुड़े रहना। यहाँ पर जब उद्धव गोपियों के योग का संदेश देते हैं तो गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं और कहती हैं कि उद्धव, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो, जो प्रेम के बंधन से दूर हो, जो तुम्हें किसी से प्रेम नहीं हुआ, तुम किसी के प्रेम में जुड़े नहीं हो, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम की भावना जागृत नहीं होती। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, जिस प्रकार कमल के फूल की पत्तियां जल के पास तो रहती हैं किंतु जल से उनका कोई लगाव नहीं होता है, वह उनमें अनुरक्त नहीं रहती हैं और जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में डुबो देने पर भी उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण के आकर्षण का, उनके सौंदर्य का, उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वास्तविकता यह है कि आज तक तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं रखा, प्रेम रूपी नदी में नहीं उतरे, इसलिए तुम तो न रूप के पारखी हो, न आकर्षण के पारखी हो और न ही तुम्हें प्रेम का ज्ञान हो पाया है। तुम स्वयं को ज्ञानी बताते हो, ज्ञाता बताते हो, किंतु तुम्हें प्रेम का ही ज्ञान नहीं है क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हम भोली भाली अबलाएं हैं, ग्रामीण हैं, हम गोपियां हैं, हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में खो गई हैं, उनमें आसक्त हो गई हैं कि अब श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकती, उनसे विमुख नहीं हो सकती। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ से आकर्षित होकर गुड़ से चिपक जाती हैं, वे उनसे दूर नहीं रह सकती, स्वयं को छुड़ा नहीं पाती हैं। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से स्वयं को दूर या स्वयं को अलग नहीं कर सकते। फिर से देख लीजिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी।
गोपियां उद्धव को उलाहना देती हैं, उद्धव को व्यंग करती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो, बड़े ही भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन से दूर हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, तुम किसी के प्रेम में जुड़े नहीं हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना जागृत नहीं हुई है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में होते हुए भी जल से दूर रहता है, जल की एक बूंद भी उस पत्ते पर नहीं ठहरती, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर भी उसके ऊपर जल की बूंदों का कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ता, जल की बूंदें उस मटकी पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के समीप रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम का, उनके सौंदर्य का, उनके आकर्षण का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपना पैर ही नहीं रखा, तुम प्रेम रूपी नदी में डुबकी ही नहीं लगाए, इसलिए तुम्हें प्रेम का ज्ञान नहीं है, तुम प्रेम से अनभिज्ञ हो, तुम रूप पारखी नहीं हो और ना ही प्रेम के भाव को जानते हो। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हम भोली भाली ग्रामीण अबलाएं हैं, ग्रामीण स्त्रियां हैं, ग्रामीण गोपियां हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम में, उनके रूप सौंदर्य में खोए हुए हैं। उन श्री कृष्ण के प्रेम में हम इस प्रकार खो गए हैं कि अब उनसे हमें अलग नहीं किया जा सकता, हम उनसे विमुख नहीं हो सकते। गुर चाटी जो पागी, और हमारी स्थिति इस प्रकार हो गई है, हमारी दशा उन चींटियों के समान है जो गुड़ से आकर्षित होकर उसमें चिपक जाती हैं, उनसे दूर नहीं हो पाती, उनसे स्वयं को छुड़ा नहीं पाती हैं। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से स्वयं को अलग या स्वयं को विमुख नहीं कर सकते।